अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अपने हमारे चैनल को देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, हमारे व्यूज़ देख रहे होंगे। गाइस आज की एपिसोड है 16, है ना हुसैन साहब। आज भी हमारे साथ हुसैन साहब मौजूद हैं। हम और पॉडकास्ट में आप सबको वेलकम करते हैं और एपिसोड 16 में आज हुसैन साहब हमें बताएंगे हॉरर स्टोरीज। ठीक है गाइस। तो गाइस अगर हमें पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाइए। तो हुसैन साहब कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आर यू फाइन? तो कुछ लाइन स्टोरीज आपने हमारे व्यूवर्स के लिए तो बताएं। आज हम हॉरर स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। सही। वो है एक शहर सियालकोट के बारे में। अच्छा, वो आपके किसी दोस्त का स्टोरी है? किसी दोस्त की है? किसकी है? किसी दोस्त की है। अच्छा, सही सही, ठीक है, सुनाएं। तो सबसे पहले ये होता है कि सियालकोट में बहुत मेरे दोस्त रहते हैं, तो वो घूमने जाते हैं, सियालकोट घूमने जाते हैं। वो जाते हैं कहीं कपड़े लेने। सही है। कपड़े आमतौर पे लेने जाते हैं, उनके ख़त्म हो जाते हैं, कपड़े लेने चले जाते हैं वो। तो फिर क्या होता है, कपड़े ले लेते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर गाड़ी से निकल जाते हैं। सही है। फिर उन्होंने आना था कराची, हाईवे से वो रास्ते में लग जाते हैं। फिर अचानक से रात के 2 या 3 बजे के दरमियान ये वाक़या था कि एक ट्रक वाला आया पीछे से और उनकी गाड़ी को हिट कर देता है। उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक ब्लैक कलर का ट्रक था। तो उन्होंने गाड़ी निकाल के देखा, गाड़ी से उतरे, ट्रक को देखा, ट्रक की नंबर प्लेट देखी और उन्होंने ट्रक के अंदर देखा तो उन्हें कोई नज़र नहीं आया। उन्होंने बोला बिना ड्राइवर के ट्रक ने कैसे मार दी। तो उन्होंने जब देखा और ट्रक के अंदर तो उन्होंने देखा कि पीछे कुछ पड़ा हुआ है, कुछ बदबू आ रही है। तो उन्होंने जैसे ही ट्रक के पीछे खोला है तो वहाँ पे अजीब सा कोई पानी आप कह सकते हो या पता नहीं कोई पेट्रोल था, उसकी बदबू आ रही थी और उसके अंदर कोई चीज़ सड़ रही थी ऐसी। तो उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चलने लग गए दोबारा, और वो ट्रक अचानक से गायब हो गया। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वो ट्रक गायब हो गया। अब वो कहाँ चले गया वो किसी को नहीं पता। फिर आहिस्ता आहिस्ता नूरियाबाद में पहुँच गए। नूरियाबाद में ज़्यादातर आबादी नहीं है, नूरियाबाद हैदराबाद की थोड़ा कराची के करीब है, तो वहाँ पे आबादी कम है और उसके आस-पास में जो है वहाँ पे सुनसान इलाका है, ना वो है सिग्नल्स वहाँ पे जाते हैं, ना आबादी भी कोई नहीं रहती। और इस वजह से वो वहाँ पे नूरियाबाद में किसी पंप पे रुक जाते हैं। सही है। नमाज़ वमाज़ पढ़ते हैं ईशा वीशा की, फिर दोबारा से अपना सफ़र के लिए चल जाते हैं। फिर उनकी गाड़ी में उनकी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है बीच रास्ते में। उन्होंने पेट्रोल फुल भरवाया था लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, या तो पेट्रोल पंप वाले ने चीटिंग करी या तो फिर कुछ हुआ। तो उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई और वो भी रात के 4 बजे। हाईवे बिल्कुल सुनसान है, हाईवे कोई देख नहीं रहा, हाईवे में बिल्कुल सुनसान हाईवे, ना कोई आ रहा है, ना कोई किसी बाइक की आवाज़ है, खाली हवा की आवाज़ें आ रही हैं और वो जो बातें कर रहे हैं उसकी आवाज़ है, और किसी की आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने कॉल मिलाई। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर होती है ना हाईवे पे, टोल लिख देते हैं कि आप अगर कोई मसला हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो उन्होंने उस नंबर पे कॉल करी। सही है। तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ ये मसला हो गया, रात के इतने बज रहे हैं और हमें यहाँ से निकलना है और कोई आने जाने वाला कोई बंदा भी नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा कर लें, थोड़ा सा गाड़ी को धक्का देकर थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएं, हम आपकी हेल्प करने यहाँ पे आ सकते हैं। सही। तो उन्होंने बोला कि आप अपने कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट्स होते हैं लोकेशन को आप नंबर में बताओ, एक प्रिसाइज लोकेशन होती है। उन्होंने बोला आपने कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो उन्होंने अपने कोऑर्डिनेट्स बताए। सही। तो वो जब अपने कोऑर्डिनेट बताते हैं तो जब उनका वो होता है हेल्पलाइन नंबर, वो उनको कहता है आप कौन से हाईवे पे हैं। वो तो बोलते हैं कि हम कराची के और हैदराबाद के जो नूरियाबाद हाईवे आता है उसमें बैठे हुए यानी हैं। तो वो बोलते हैं भाई इसके कोऑर्डिनेट्स ये तो नहीं है, आप गलत बता रहे हैं, एक बार दोबारा चेक कर लें। फिर वो क्या कहते हैं, दोबारा कोऑर्डिनेट चेक करते हैं तो वही होता है। फिर वो होते हैं परेशान, अरे यार हम कहाँ आ गए, हम कराची से हैदराबाद गए थे, यानी हैदराबाद जा रहे थे, और जब हम कोऑर्डिनेट बता रहे हैं हमारे साथ इतने सारे वाक़या हो गए, पेट्रोल की वो आ गई, ट्रक के वाक़या हो गए। उन्होंने सोचा ये कुछ गलत हो रहा है, यानी पैरानॉर्मल हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी में बैठे और अचानक से गाड़ी स्टार्ट करी और वो हो भी गई ना, उसमें पेट्रोल, यानी जो पेट्रोल ज़ीरो हुआ था वो फुल हो गया। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी पैरानॉर्मल ये चीज़ है।
वो खुद फुल हो गया और टायर वायर सब कुछ जैसे टाइम बैक नहीं हो जाता वैसा हो गया, टाइम बिल्कुल बैक हो गया। फिर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर चलाते हैं, फिर देखते हैं कि टोल प्लाजा जो है बंद हुआ है, हैदराबाद का टोल प्लाजा ही बंद हुआ है, वो जा ही नहीं सकते और कोई भी नहीं है वहाँ पे। जाहिर सी बात है, नीचे से तो जा नहीं सकते, नीचे से तो दरिया जाता है हैदराबाद कराची का, सही है। और उनके पास एक ही रास्ता था टोल प्लाजा, कोटरी से भी नहीं आ सकते थे क्योंकि रात को कोटरी के बैराज पे ज़्यादातर बंद ही होता है वो भी शायद। तो उन्होंने टोल प्लाजा पे देखा तो टोल प्लाजा बंद हुआ है, और उनके जो टोल प्लाजा के अंदर जो डंडे लगे हुए होते हैं, यानी वो जो लगी होती हैं, जो वो टिकट्स लेते हैं बंदे और प्राइस चार्ज करते हैं, वहाँ पे अंदर से कोई अजीबोगरीब आवाज़ आ रही रात के 3-4 बजे। तो उनकी हालत ख़राब हो गई भाई। उन्होंने बोला ये कुछ सही नहीं है, ये हमें हैदराबाद शहर तो नहीं लग रहा है, कोई और शहर है। तो उन्होंने जब पता लगाया तो उन्होंने उनको पता लगा कि हम टाइम के पीछे वाले हिस्से में आ चुके हैं, यानी जो हादसा पहले किसी के साथ हुआ था वो अब हमारे साथ हो रहा है। वो ऐसे शहर में आ गए थे जो हैदराबाद नहीं था, वो ज़ॉम्बी सिटी था, ज़ॉम्बी सिटी। वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे, कोई रहता नहीं था वहाँ पर। टोल प्लाजा ऐसा लगे हुए थे, जाले वाले लगे हुए थे, तो वो समझ रहे थे अरे कौन सा टोल प्लाजा पे आ गए हम, एक अलग ही पोर्टल में आ गए थे। हाँ। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में कवर किया यानी था। वो रास्ते तो हाईवे से आ रहे थे लेकिन किसी पोर्टल के अंदर घुस गए और वही हाईवे उन्हें सही, करेक्ट। ऐसी सिटी में ले गया जिसमें ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तो वो आ गए अपने बाईपास में शमशान। फिर उन्होंने डंडे वंडे हटाकर उन्होंने वो जो होती हैं उसकी स्टिक्स उसको पार करके निकल गए, हैदराबाद के शहर के अंदर आ गए। उन्होंने देखा वो बिल्कुल शहर जो है ना हैदराबाद जैसा ही था, हर चीज़ में हैदराबाद जैसी, ऑटोमान हर चीज़ हैदराबाद थी, लेकिन कमी जिसकी थी वो थी ज़ॉम्बीज़ की। वहाँ पर जो थे ज़ॉम्बीज़ थे इंसानों की जगह, और वो जो जिस टाइम में वो चल रहे थे वो 2070 या 80 का था। यानी आप सोच सकते हैं कि 2080 में शायद ये सब कुछ हो सकता है, ज़ॉम्बीज़ आ सकते हैं। तो वो ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे यार ये हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज़ हैं, हम कैसे बचेंगे यार। तो फिर वो कहते हैं कि हम जहाँ से आए हैं हमें दोबारा उसी रास्ते में जाना होगा, और जिस पोर्टल से हम निकले हैं अगर हमें वो जगह पता लग जाए तो हम उसी रास्ते से दोबारा अपने ईयर में टाइमलाइन में वापस आ सकते हैं। तो वो वैसे ही करते हैं, हाईवे में चलते हैं। फिर अचानक से वही रास्ता आता है, दो दिशा आती हैं, राइट और लेफ़्ट गलियाँ आती हैं। तो वो जहाँ पे मुड़ रहे थे पहली दफ़ा तो वहीं पे मुड़ते हैं। फिर अचानक से गाड़ियाँ आने लग जाती हैं, बिल्कुल सुबह हो जाती है, अचानक सूरज निकल जाता है, सुबह हो जाती है और आम बंदे आने लग जाते हैं, वो फिर अपनी लाइफ लाइन में दोबारा आ जाते हैं। तो ये कहानी थी कि आप यानी दुनिया में ऐसी भी चीज़ें जो पोर्टल के ज़रिए एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक एरोप्लेन था 1900 सदी में कोई था, वो गायब हो गया। उसने टेक ऑफ किया 1960 या 70 कोई ऐसा में था, टेक ऑफ किया, फिर वो मिला ही नहीं। फिर 1989 या 90 में आया, उसने एक एयरपोर्ट पे लैंड किया, उसका नाम भी देख लिया लोगों ने बोला ये तो इतने साल पहले गुम हो गया था, ये दोबारा कैसे आ गया जहाज़। लोग परेशान हो गए। तो उन्होंने पायलट ने दरवाज़ा नहीं खोला एरोप्लेन का दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने बोला ये कौन सा साल चल रहा है, उन्होंने बोला ये तो 2020 चल रहा है, 2021। उन्होंने बोला ये हमारा तो 1950 या 60 चल रहा है, आपका ये कैसे चल रहा है। उन्होंने बोला कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, वो दोबारा टेक ऑफ कर देते एरोप्लेन को और फिर कभी नहीं मिलते बस। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी और हॉरर थी ये। वैसे भी मैंने भी सुना था जो आप बोल रहे हो ना कि एरोप्लेन चला गया, बहुत मशहूर कहानी है, अगर आप नेट पे सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगी। सही। तो इसका कुछ वैसे मुझे पता नहीं है कि रियल है या फेक है, साइंस फिक्शन हो सकती है। साइंस फिक्शन हो सकती है लेकिन लोगों का मानना ये है कि रियल वाकया है। फिक्शनल हो सकती है शायद। नहीं, फिक्शन नहीं है ये, अच्छा, रियल ही है। सही। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा नरेट किया हुसैन साहब ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।